बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है मैंने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब सब लड़कियाँ मुझे एटीट्यूड कहती है कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, पर मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है। मतलब मैं सीरियसली अपने काम में बस लगी रहती। फर्स्ट डे आए हैं और उसी दिन मैम नहीं दिखी, तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगा था, मतलब बहुत बुरा भी लगा था। मतलब ये एम है मेरा लास्ट में कि मुझे अपनी ब्रांड ही बिल्ड करनी है। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे गुड़गांव से आए हुए बहुत रईस अन्नू का। हाँ दीदी बताएं। जी, मेरा नाम अन्नू है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। और मैं अपना गुड़गांव में अमीर लोग ही रहते हैं, इसलिए कहा मैंने। और मैं अपना बुटीक गुड़गांव में ही करूँगी। 1 जनवरी को उसकी ओपनिंग करूँगी। मैंने सोच रखा है पहले से ही। पहले से आपने सोच रखा है जी कि 1 जनवरी को आप बुटीक ओपन कर देंगे गुड़गांव में? जी भैया। गुड़गांव के किस एरिया में? लगभग बहुत बड़ा है गुड़गांव। सेक्टर 40। जगह भी अपनी घर की है? नहीं, अभी तो हम वहाँ रहते हैं, तो मैदानता के आसपास। मेदंता के आसपास, मतलब मरीजों के कपड़े आप ही सिलेंगे सर? ऐसा कि मरीज ठीक हो गए अच्छे कपड़े सिलवा के ले जाएं, कुछ ऐसा? मतलब उस साइड का थोड़ा ट्रेंडेबल एरिया है। अच्छा, मतलब जो हम यहाँ पे सीख के गए, मतलब उस टाइप की ड्रेसें वहाँ पहनते हैं। गुड़गांव तो सारा ही ऐसा है। हाँ मतलब सारा ही माहौल है गुड़गांव में, तो पैसा ही पैसा है। जी। ठीक है, तो आप उस दिन के बारे में बताएं। जैसे आपने कपड़े डाल रखे हैं, आप लग रहे हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पहले तो आप ये बताएं, एजुकेशन कितनी है आपकी? जी, बीटेक कर रखी है भैया। बीटेक किस फील्ड उसमें? CSC कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके और ये फैशन डिज़ाइनर का सफ़र, ये अटपटा नहीं लगता? हाँ मतलब लगता है, पर जब कर रहे थे उस टाइम कुछ और एम था। पर अंदर से स्टार्टिंग से यही था कि मेरे को मतलब डिज़ाइनिंग में ही जाना है, खुद की ड्रेसें ही सिलनी है, मतलब और कुछ मतलब क्रिएटिविटी करनी है। शौक है बचपन से आपको? हाँ, बचपन से ही था। मेरी मम्मी सिलाई करती थी और तब से ही है। तो घर वालों ने जब आपका बीटेक कराई आपने, उसके बाद जॉब भी की आपने कहीं? जी, 2 साल गुड़गांव में ही जॉब करी है। कितना पे स्केल मिलता था? मैंने इंटर्नशिप करी थी पहले, मतलब लास्ट सेमेस्टर में, तो तब तो मेरे को 15,000 ही मिलता था। फिर बाद में मतलब जब उन्होंने हायर कर लिया था तो 25। 25, मतलब एज जब आपने बिल्कुल शुरुआत की थी। हाँ अगर लगातार लगे रहते तो जी, सही हो जाता अब तक। पर उस टाइम मेरे को फिर लगा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है। अच्छा, तो ये अलग लेवल का कीड़ा ये है। हाँ, फिर मतलब जॉब करते करते ऐसे मतलब मन में आया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो मैं मतलब उस टाइम पे मतलब तैयारी कर रही थी। गवर्नमेंट जॉब कौन सी में जाना था? बैंक में। बैंक पीओ वगैरह में? SBI PO बनना था। ठीक है, फिर? मतलब SBI PO बनना था, पर ये था कि मतलब अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, तब भी मैं मतलब 2-2.5 साल बाद छोड़ दूंगी। मतलब मैं फिर अपना ही काम शुरू करूंगी। फाइनल एम आपका ये था कि आप खुद का काम खुद करेंगे? हाँ, खुद का काम। तो फिर ये मतलब आपने जॉब छोड़ दी, बीटेक वाली जो आप कर रहे थे? हाँ, वो छोड़ दी फिर। उसके कितने दिनों बाद आपको ये आया कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, तब डिजाइनिंग भी वाला? नहीं आया था, तब भी मैंने बैंक की तैयारी करी, मतलब 1-1.5 साल मैंने बैंक की तैयारी करी। हम्म। फिर ये था बार बार मन में कि अगर मैं लग गई ना जॉब, तब भी मैं अपना काम शुरू करूंगी और यही काम शुरू करूंगी, बुटीक वाला ही। ठीक है, तो फिर मैम से रूबरू कब हुए आप? कहाँ पे मैम से देखा मैम भैया, को आपने? मतलब मैं जब तैयारी कर रही थी ना, उस टाइम पे ही मेरे को, मैं क्लास लेते लेते मैम की वीडियो देखती थी। मतलब जो रिफ्रेश टाइम था ना पढ़ते पढ़ते, वो मैं मैम की वीडियो से होती थी। इंस्टाग्राम पे देखते, यूट्यूब पे? यूट्यूब पे। कब की बात है ये है मतलब 1 साल पहले की बात। 1 साल पहले की बात है। उस टाइम पे आप जॉब छोड़ चुके थे, तैयारी कर रहे हाँ, थे तैयारी कर रहे बैंक पीओ की? जी। फिर आपने पेपर भी दिया? हाँ जी। क्या रहा है उसका रिजल्ट? वो स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ा गैप था, फिर मेरी इंगेजमेंट से पहले तो मतलब अच्छा था, फिर शादी के बाद ज़्यादा गैप आने लग गया था उसमें, मतलब एग्ज़ाम की में। तैयारी में? हाँ, तैयारी में मतलब 1 मार्क्स से रह रही थी, मतलब काफ़ी पॉइंटों क्लोज से। था? हाँ, काफ़ी क्लोज था। फिर बाद में मतलब और ज़्यादा गैप आने लग गया, फिर मैंने छोड़ दी। मतलब डिसाइड कर लिया था कि जब मुझे करना ही है, मतलब इसमें जाना है अपना काम में, तो फिर मैं और टाइम वेस्ट क्यों करूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बीटेक है? वो बीटेक नहीं, वो MC है। वो भी गुड़गांव में मतलब जॉब जॉब करते हैं? बिलोंग आप प्रॉपर गुड़गांव से करते हैं कि मतलब जॉब के चक्कर में वहाँ पे शिफ्ट हो रखे हैं? जी, जॉब के चक्कर में ही हम वहाँ पे शिफ्ट हैं। मतलब हमेशा मतलब गुड़गांव में ही मतलब अपना काम करना है। बाकी मैं राजस्थान के मतलब अलवर ज़िले के बिंदपुरा गांव से हूँ। अच्छा, आप अलवर से हैं लेकिन आप रहते हैं गुड़गांव में? जी अमीरों के शहर में रह के अमीर बनना चाह रहे हैं। सही है, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जी बड़े भैया। शहर में बड़े सपने होते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी होती हैं। ठीक है, तो आपने 1 साल पहले मैम की वीडियो देखना स्टार्ट किया, जी तब से आपने ये सोच लिया था कि कभी ना कभी मैं मैम के पास जाऊँगा? हाँ, ये तो सोच लिया था कभी तो जाऊँगी। मतलब क्रेज़ बन गया था मन में कि
जाना था, मतलब ये था कि अगर मैं चली गई ना वहाँ तो मतलब बन के आ जाऊंगी कुछ ना कुछ। तो अभी मन गए आप? बन गई भैया, बिल्कुल श्योर हो गई मैं। क्या मतलब श्योर हुए? इतना कॉन्फिडेंस आ गया मतलब कि मैं अब खोल सकती हूँ पक्का बुटीक। तो इससे खोलेंगे। पहले तो मैंने ये था मतलब अगर मैं ऑनलाइन भी लेती ना तो मतलब सीख जाती सब कुछ, लेकिन फिर भी ये होता कि शायद ऑफलाइन में वहाँ जाके मैं अगर करके आती तो पता नहीं क्या ही हाँ, मतलब हो वो एक होता ना कि ऐसा किया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, जी। है ना? तो वो भ्रम मेट दिया आपने पूरा। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है मैंने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब सब लड़कियाँ मुझे एटीट्यूड कहती है कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, पर मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है। मतलब मैं सीरियसली अपने काम में बस लगी रहती। सही, कौन कहता था ऐसा? सारी लड़कियाँ कहती थी, मतलब अभी जो तो आप हमारी जा रहे बैच वाली है। हैं, आपके बैच में से कौन कौन स्पेसिफिक नाम बता के ऐसे उंगली करके उनका नाम लो कि मैं तुम्हें देख लूँगी। वो बता देंगे भैया बाद में। इंटरव्यू में नाम नहीं ले रहे आपके, मैं समझ जाऊँगा, कैमरे चेक करवाऊँगा मैं कौन कौन कह रहे थे इनको। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, जो आपने शीट बुकिंग करवाई थी वो ऑनलाइन करवाई थी क्या उसके पहले आपने विजिट किया सेंटर को? नहीं, ऑनलाइन ही करवाई थी। मतलब पूरा विश्वास था कि पैसे नहीं हाँ, डूबेंगे? नहीं बिल्कुल। क्योंकि अब काफ़ी सवाल ये पूछने कम हो गए स्टूडेंट के कि पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, क्योंकि सेंटर अब तो दिखता है, सारे ऑफलाइन स्टूडेंट दिखते हैं। मैं पहली बार सामान लेकर ही आई थी अपना यहाँ। सीधा सामान उठा के आ गए? हाँ। ऐसा नहीं लगा आपको कि कहीं समझ नहीं आए? मतलब ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा तो आया था ख्याल, पर ये था कि नहीं आ ही जाएगा। आ ही जाएगा, क्योंकि आप जितने पढ़े लिखे स्टूडेंट आते हैं, पढ़े लिखे ऐसा नहीं, MBA MA B.Ed C.Tet H.Tet और मतलब MBA के हुए आए हैं, B.Tech के हुए भी काफ़ी स्टूडेंट आए हैं, लेकिन मतलब काफ़ी कम होते हैं उनके। आप एवरेज निकालेंगे ना तो वो होते हैं लगभग 10 से 20%। तो वो Okay. जानने की इच्छा होती है लोगों की भी। अगर जो इंटरव्यू भी, जैसे एक इंटरव्यू हमने डाला था, वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। ओके। अगर आप उस इंटरव्यू को जाकर देखेंगे तो दूसरा इंटरव्यू मैं शूट कर रहा हूँ जिस लड़की ने B.Tech किया हुआ है। तो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं जब आपने पहले दिन यहाँ पे ज्वाइन किया था, जब जो पहली क्लास थी आपकी। पहले क्लास में तो भैया उस दिन मैडम आई नहीं थी, रितु मैम, रेनू मैम ने क्लास ली थी। तो उस टाइम मेरे को मतलब थोड़ा सा ख्याल आया था मन में कि क्या पता अगर रेनू मैम ही क्लास लेंगी तो। और मतलब मैं देख के आई हूँ कि मैडम लेती है और रेनू मैम क्लास लेती है, तो मतलब ऐसा ही हुआ, तो मतलब ऐसा रुक नहीं पाऊंगी मैं तो ज़्यादा दिन। पहले दिन तो मैम आई होंगी ना क्लास में जब मशीनों के बारे मैं में 2 बताया दिन था? लेट आई थी भैया, मतलब अच्छा, आप 2 दिन लेट रक्षाबंधन आए के थे, बाद। तीसरे तो दिन उस टाइम में जो फर्स्ट कुर्ती की क्लास थी, सिंपल कुर्ते वो की, सिंपल कुर्ती की, वो रेनू मैम ने ली थी। क्योंकि उस टाइम पे मैम ना पैटर्न कटिंग में लगी हुई थी, पैटर्न लॉन्च करने थे Okay. ना, प्रिंसेस कट ब्लाउज वगैरह के। ठीक है, तो फिर रेनू मैम का समझ नहीं आया आपको? नहीं, समझ में आ गया था, समझ में तो आ गया था। लेकिन अच्छा मन में वो था कि रितु हाँ, मैम क्यों मन नहीं में आई? था कि रितु मैम मतलब फर्स्ट डे आए हैं और उसी दिन मैम नहीं दिखी, तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगा था, मतलब बहुत बुरा भी लगा था कि मैम को ही देखना है। फिर नेक्स्ट डे जब मैम आई थी उसके बाद मैम ने क्लास लेनी शुरू करी, तो मतलब अच्छा मज़ा लगा आ फिर? गया था। फुल मजे में? हाँ जी। समझ में आता है मैम का कि कई लड़कियों मैंने देखा वैसे ना नज़रें बांध लेती हैं, उनका दिमाग सुन हो जाता है। फिर कई बार ऐसे होता है कि मैंने इतने दिनों से इसको देख रहे थे ऐसे ही फ़ोन पे मैडम को, और सामने देखते तो वो बोलती हैं कि भैया हम तो आते तो ऊपर से जाता है, फिर हम नहीं, देखते रह जाते हैं। वो तो मतलब ये था कि मैम जो भी बोल रही है ना, एक एक बातें बस सब कुछ एकदम फिट हो रहा था दिमाग में, और मतलब ऐसे मैम को तो देख ही रहे थे। ठीक है, ड्रेस इससे पे। पहले वैसे आप सिलाई आती थी आपको? जी। कितनी मतलब इतनी आती थी कि मतलब मैंने अपने अपने सूट सिले थे, बस 2-3 महीने प्रैक्टिस करी थी मैंने खुद से। वो बस इसलिए कि मेरी मम्मी सिलाई करती थी तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा दिमाग में था बस। थोड़ा बहुत मतलब आपको बेसिक से आइडियाज़ थे कि कैसे कैसे हाँ, होता है? हाँ। ठीक है, तो जो आपकी क्लास होती है फिर शोल्डर और आर्म होल की, जी। वो कैसे लगी आपको? वो उससे तो मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, मतलब जो था मतलब कभी कभी आता था माइंड में कितना नेक कैसे लेते हैं, कितने शोल्डर कितने मतलब नेक करना हो, पर वो क्लास लेने के बाद मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए क्योंकि थे। वही बेसिक्स है, हाँ, अगर वो उसके छोड़ दिया बाद तो फिर तो उसके बाद नहीं तो हो पाता। मतलब फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ रह गया था, तो मैंने दोबारा से वीडियो देख ली थी, तो मतलब एकदम क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने कभी भी मतलब इतने नेक बनाए, इतने शोल्डर मतलब वो लिए, तो कभी मुझे दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ये ब्लेजर आपने ही बनाया? जी भैया। कौन सी फैब्रिक पे बनाया ये फियोना ही है, फियोना पे अपने यहाँ से बना लिया। दिया? हाँ ठीक है, तो अभी ये उसके वर्कशॉप के बाद बनाया है? हाँ सही आई फिटिंग इसकी? जी। ठीक है, कितने रुपए लिए गए थे ऑफलाइन स्टूडेंट से? ऑफलाइन कि स्टूडेंट्स लिए ही नहीं गए पैसे ऑफलाइन वालों से? लिए नहीं, फ्री में? मतलब किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसमें 100 सर रिकॉर्डिंग है वैसे नहीं लिए गए नहीं, ऑफलाइन वैसे स्टूडेंट नहीं से? ली। ठीक है, ऑफलाइन में यही फ़ायदा होता है। हाँ। अरे उसके पैसे नहीं लिए जाते आपसे? नहीं क्या बोलते हैं इनके, वर्कशॉप के पैसे नहीं लिए जाते नहीं ऑफलाइन वालों भैया। से? ठीक है, कितनी लड़कियों ने बनाया ब्लेजर लगभग? काफ़ी लड़कियों ने बनाया, लग फिटिंग रही सही आई है इसकी? हाँ फिटिंग मैं सही। कह रहा हूँ आप किसी दुकान के पास जाएंगे ना, क्या बोलते हैं जो ये खोले बैठे हैं ब्लेजर बनाएंगे, नहीं माने आते, हम्म। उल्टी सीधी बातें बिल्कुल टोटली।
और जो अभी हम इस क्लास को हो सकता है बाद में लाइव करेंगे, तो मतलब बाद में मैंने भी देखा था कि मैम बिल्कुल सही था। मैं मैम को कह रहा था मेरे क्यों पैसे लगवाते हो इस पे, कभी लुई फिलिप पे का लाता हूँ, नहीं। कभी आप मेरे लिए बनाओ 2-3 ब्लेजर यहीं पे, तो मैं भी सिलवाऊंगा। अब सही है, स्टूडेंटों से सिलवाऊंगा, बिल्कुल भैया, है ना। अच्छा सही है। फैब्रिक लाएगा, उनकी भी हो जाएगी हाँ, प्रैक्टिस। मैंने तो ट्राई करा था, मतलब नहीं सही है, यहाँ अच्छा पे लग रहा है। लेकर जो मतलब फियोना में मिलता था उसी में ट्राई करके, बाकी अब मैं दूसरा बनाऊंगी तो अच्छा सही है, इससे भी अच्छा हाँ बनेगा। हाँ। ये भी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो 3 महीने आप यहाँ पीजी में रुके, जी, कैसा माहौल लगा? अच्छा माहौल है बहुत ही। सही में हंस क्यों रहे फिर? मतलब स्टार्टिंग में तो अजीब लगा था जब मैं एंट्री ली थी रूम में, तो मतलब लगा था कि मैं कैसे निकालूंगी 3 महीने। मतलब बाद में फिर मतलब को एडजस्ट हो गई और मन लगने लगे, मतलब माहौल फिर अच्छा हो गया था। मतलब हमने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव हो जाता है। जी। आप जैसे लोगों के लिए नई पीजी बनवाई गई है तो मतलब थोड़ी सी जो ये नई पीजी बनी है देख के आए हो आप अभी? हाँ, अच्छा ये है। सही है, उससे बेटर है। हाँ, उससे बेटर। अटैच लेटरिन बाथरूम और सब कुछ, अटैच टॉयलेट वगैरह सब तो। लेकिन आप जा भी रहे हो ना दीदी, तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप अपने जो आने वाले जनरेशन। जूनियर हैं उनके लिए बहुत अच्छा करके जा रहे हो। जैसे जो आपके अभी क्लासरूम उसमें जो चेंजिंग रूम हैं, मिरर्स हैं, ये सभी स्टूडेंट की डिमांड पे ही लगाए गए हैं। ओके। और अभी तो जो बैच है अलग अलग कमियाँ पूरी हो चुकी हैं, तो बताते नहीं कि भैया क्या कमियाँ हैं। नहीं तो जितनी भी जो कमियाँ पूरी की गई है स्टूडेंटों ने ही बताया कि भैया ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसके बाद बेटर हो पाएगा। क्लासरूम में अमेजिंग करती। क्लासरूम भी बहुत ही मस्त है। अभी नए वाला देखा? हाँ जी, तीन दिन क्लास लगी है हमारे यहाँ पे। 3 दिन लग गई है, सही है। वो बिल्कुल, उसमें भी बहुत पैसा लग गया है, इसलिए फीस बढ़ा दी गई है हाँ, आपका लास्ट बैच है जिनकी 5,000 रुपये फीस है, नहीं तो 6,000 रुपीज़ हाँ, फीस कर दी गई 6,000 है। हो गई है। क्योंकि लिफ्ट है, लिफ्ट के बाद सारी मतलब पैसा ज़्यादा होगा। लग्जरी फैसिलिटी है। लग्जरी फैसिलिटीज़ हैं, जनरेटर आ गया, सब कुछ आ गया, तो ओके। करना पड़ता है। ठीक है, सेफ्टी को लेकर कोई इशू आया हो आपको कभी? ऐसा लगा हो कि अनसेफ फील हो रहा है यहाँ पे नहीं, भिवानी में? बिल्कुल नहीं, मेरा तो बहुत मन लगता है सेंटर पे तो। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके क्लासेस का, 3 महीने जो आपने यहाँ पे बिताए? क्लासेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैडम स्टार्टिंग से और मतलब आती थी ना लास्ट तक के, मतलब सारे दिमाग में टिप हो जाते थे बिल्कुल, सारे के सारे मतलब फॉर्मूले वगैरह सब कुछ। और लास्ट में तो मतलब ऐसा लगता था कि मतलब कहीं बोर ना हो जाएंगे, मतलब इतनी लंबी क्लास चलेगी तो, पर बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब मज़ा आता था क्लास में, फुल फील आया यहाँ पे। जो यहाँ का स्टाफ है, जो मैडम के साथ टीचिंग स्टाफ अदर हैं, डाउट सोल्व वगैरह करवाए आपके कभी? हाँ जी, ऐसे तो नहीं? कभी भी कोई दिक्कत हुई हमेशा, मतलब रीना मैम और ये सोनिया मैम तो हमेशा क्लास में थी, राउंड लगाती थी। और अगर कभी कुछ ज़्यादा ही मतलब आ गया दिक्कत तो रेनू मैम से पूछते थे, तो वो भी सारे। ठीक है, तो अभी आपकी जो बॉन्डिंग है उस स्टाफ के साथ और मैम के साथ, स्पेशली रितु मैम के साथ, कैसी रही? बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। मतलब रेनू मैम के साथ, मतलब जैसे वो क्लास में रहती थी हमेशा, तो उनके साथ थोड़ी ज़्यादा थी। बाकी रितु मैम के साथ भी अच्छी थी। अच्छी रही। अगली फेयरवेल पे आते रहेंगे आप? ऐसे दोस्त बने आपके जो जिनके साथ फ़ोन करके आप गेट टुगेदर करने के लिए फेयरवेल पे आते रहेंगे? हाँ, अभी इस बैच में है मतलब, और जो हमारे जा चुका बैच मतलब जुलाई बैच, उसमें भी थे। तो अब अपनी नई ड्रेसें बनाते रहेंगे और आते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो ओपन है? इंस्टाग्राम यूज नहीं करती मैं। सही में? जी, क्यों? अभी तक कभी किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? मतलब यहाँ तो बोला जाता है शुरुआत में कि इंस्टाग्राम को ओपन करो। काम कैसे फिर, आप गुड़गांव में कैसे काम करेंगे? मतलब घर वालों ने भी मतलब बोला था कि मतलब यहाँ के जब खोल लेंगे तब उसके बाद मतलब प्रोफेशनल अकाउंट बना लेंगे तब। तो प्रोफेशनल अकाउंट आपको बनाना चाहिए था ना दीदी। अभी तक तो नहीं बनाया भैया, मतलब अभी तो मैं काम में ही लगी रहती थी, तो मैंने ध्यान अभी नहीं बनाएंगे दिया आप वीडियो फिर वगैरह में। प्रोफेशनल अकाउंट बना के, जो ये ब्लेजर पहना है अभी तक, जो आप ड्रेस डालते ना, तो अब तक तो आपके जो कस्टमर थे आपके जो स्टिचिंग करवानी थी वो रेडी होते अब तक तो, हाँ, है ना? है। अभी करेंगे स्टार्ट, जो ड्रेसेस तो हाँ। हैं ही आपके पास ऑलरेडी, उनका फोटो शूट करा के वो डालते रहेंगे उस पर। जी, ठीक है, तो कब तक मान के चलें आप? 1 जनवरी को स्टार्ट कर देंगे? 1 जनवरी को मतलब मैं कर दूंगी ओपनिंग उस दिन। मतलब अभी मैं जाके अपना रेडी कर लूँगी जगह वगैरह, लोकेशन। जगह से पहले आप इंस्टाग्राम को रेडी करना, हाँ, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे पहले एक्टिव होना आप, ओके। ठीक है, सो दैट आपका बेटर चल सके। कुछ और आप शेयर करना चाहें? जी भैया, मुझे ना अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है, मतलब मेरे नाम से मतलब आगे मतलब जो कपड़े डिज़ाइन हुए वो सब मेरी ब्रांड चले। चाहिए? मतलब ये एम है मेरा लास्ट में कि मुझे अपनी ब्रांड ही बिल्ड करनी है। नहीं, ब्रांड ही बिल्ड करना। अब एक चीज़ देखो ना दीदी, जो पहले मतलब पहले कह रहा हूँ मैं, आज से 2 साल पहले भी लोगों का एम था कि भाई ये सिलाई कर रही है 15,000 10,000 रुपये कमा रही है। अभी इतना ओपन हो गया लोगों का माइंड ना कि कुछ भी कर सकते हैं।
अभी जैसे आप कह रहे हैं ब्रांड ब्रांड ओपन करेंगे आप, जी। ये करेंगे आप, खुद का ब्रांड लॉन्च कर देंगे, अच्छा बुटीक करेंगे, ये ख्याल भी नहीं थे लोगों के पहले। क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो इस लाइन में नहीं आना चाह रहे थे, इस लाइन में आ रहे थे मेरे जैसे 8वीं पास। आप 8वीं पास तो नहीं हो। नहीं मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं या मतलब जो ये सोचते थे कि भाई एज्ड वुमेन हो रखी हैं वो। ओके। आप मेरे को ये बताओ, अभी आप जाके देखना, ठीक है, अभी आप गुड़गांव जाओ ना, आप 70 80 50 100 बुटीकों पे जाके देखना, और मेरे को एक बुटीक को अंदर ढूंढ के ले आना जो लड़की बीटेक पास आउट हो। मिलेंगे नहीं? नहीं मिलेंगी, मैं ही आई हूँ। आप ही लाइन में नहीं, मतलब यहाँ से स्टूडेंट काफ़ी गए हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक हमने ऑफलाइन सिखाना स्टार्ट नहीं किया, मैं कुछ ज़्यादा अपने आप को श्रेय नहीं दे रहे अब हम कि हमने ही किया सब कुछ इस लाइन में, लेकिन बहुत से लोगों को ये मोटिवेट किया, ये लाइन दिखाई है कि इससे बेटर, बहुत बेटर इस वे में आप कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे स्टूडेंट लाखों में कमा रहे हैं, अगर आप मान के चलो बीटेक की आप जॉब करते अभी भी, तो कितनी तनख्वाह होती लगभग उन्हें ना, अगर ऐसा नहीं कि मतलब आप टॉप वाले को उठा लें कि भाई आप सुंदर पिचाई को उठा लें 1500 करोड़ रुपये तनख्वाह है साल की, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज एक बंदे की जिसने बीटेक किया है 3-4 साल जॉब किया तो कितनी तनख्वाह लेता होगा? मतलब हो जाती 70-80 तक। 70-80 हज़ार तक, अगर वो ठीक ठाक काम करता, हाँ, अगर वो गड़बड़ नहीं करता कुछ। हाँ, तब। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर गुड़गांव में आपका अच्छा खासा बुटीक चलाना बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक सा ऑन एन एवरेज बुटीक अच्छा चला पाए आप, तो 1.5-2 लाख रुपए कहीं नहीं गए आपके। हाँ। और खुद रहेगा आपका काम। वहाँ पे भैया ये है कि बुटीक में मतलब जितने मतलब पैसे मांगे ना, मतलब उतने दे देते हैं हाँ कस्टमर। पैसा बहुत है। अरे दीदी हाँ। मैं कह रहा हूँ गुड़गांव में, मतलब मेरा एक दोस्त काम करता है काफ़ी साल पहले से, वो ये कहता है गुड़गांव में ना पैसा रोडों पे पड़ा है, सिर्फ उसको इकट्ठा कौन कितना कर सकता है वो बात है। हाँ, एक्चुअल में वहाँ पे मतलब मान के चलो ज़मीनों के रेट देखो आप, किसी रेस्टोरेंट में जाके देखो आप, एक एक इतने से आप राइस ऑर्डर करना 600 रुपये 700 रुपये। वहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है। बस आपको मैं यही सलाह दूंगा, जिसके आप ऑर्डर ले लेना, पैसे नहीं वहाँ पे कोई देखेगा, लेकिन वो टाइमिंग कैसी है और फिटिंग कैसी है वो देखेंगे वो। हाँ। और आप मान के चलो कितनी नोटंकी और फिनिशिंग कर पाओगे उसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है आप ही लेके जाओगे रितु मैम के नाम को बहुत आगे, क्योंकि अच्छी जगह पे जा रहे हो जरूर ना। भैया, बिल्कुल। तो ये थे हमारे स्टूडेंट अन्नू, जो कि अभी गुड़गांव में बुटीक करेंगे 1 जनवरी को। मुझे बुलाओगे ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं ठीक तो है, 1 जनवरी का इन्हीं का बुटीक का फीता काटेंगे, और आशा करेंगे कि रितु मैम के नाम को बहुत आगे लेके जाएंगे। और जो ये कह रहे हैं कि हम एक ब्रांड बिल्ड करेंगे, तो हम भी उसमें पूरी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक ठीक यू है, उसके पैसे भेजते रहना। ओके। ओके, थैंक यू। इंसान नाम है उसका,